नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी हैक्स में। आज हम इस IFB का इन्वर्टर बोर्ड हमारे पास बनने के लिए आया है। आज हम इसी को देखेंगे पीसीबी में क्या फॉल्ट है और आज हम इस पीसीबी को रिपेयर करेंगे और सीखेंगे, समझेंगे और रिपेयर करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। अब सबसे पहले हम इस पीसीबी में सारे कनेक्शन करके रखे हैं। सारे कनेक्शन आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी तीनों जो वायरें देख रहे हैं, ये हमारा फेज़ है। ये ब्लू वायर हमारा न्यूट्रल है, हमारा सीरियल कम्युनिकेशन का है। ये हमारी इंडोर की पीसीबी है, ये इसकी डिस्प्ले है, इसमें भी हमने कनेक्शन कर रखा है। ये हमारी न्यूट्रल है, ये हमारी आउटडोर को जो आउटपुट जाएगी वो है। ये हमारी सीरियल कम्युनिकेशन है और ये हमारा फेज़ है और यहाँ पे हमने न्यूट्रल दे रखा है और हमने इंडोर की ये मोटर कनेक्ट कर रखी है। अब हम इस पीसीबी को चालू करेंगे और देखेंगे इसमें क्या है प्रॉब्लम आ रहा है। हमने इस पीसीबी को चालू कर दिया है। चालू करने के बाद ये हमारा डिस्प्ले भी हमारा कट के आ रहा है और हमारी इंडोर की मोटर भी चालू हो गई है। कुछ टाइम वेट करेंगे और देखेंगे किसी तरह का कुछ एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज हम सब इसको डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या है प्रॉब्लम। ये हमारी सेंसर की जैक है और ये हमारी बूस्ट कैपेसिटर है, हमारी ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा इंडक्टर दिया है, चोक दिया हुआ है और हमने आउटडोर को भी कनेक्ट कर रखा हुआ है। कुछ टाइम वेट कर लेते, वेट करने के बाद देखते कि इसमें किस तरह का कुछ एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है। और हमारी कंप्रेसर भी चालू नहीं हो रही है, उसे आज हम देखेंगे। पीसीबी को ऑन करके रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक एलईडी दी गई है। एलईडी अभी जाके हमारा ये रिले ऑन हुआ है, उसके बाद ये हमारी एलईडी ग्लो होगी। कुछ टाइम चलने के बाद हमारा क्या एरर शो कर रहा है वो देखेंगे। कुछ टाइम चलने के बाद भी ये हमारा पीसीबी किसी भी तरह का कोई भी आउटपुट नहीं दिया है और यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले कटा है तो हमें एरर भी नहीं पता चल रहा है। जहाँ तक ये हमारा एरर है या तो P1 है या तो हमारा P5 एरर है। P1 एरर जो होता है हमारा IFB में वो होता है हमारा AC वोल्टेज ओवर प्रोटेक्शन या अंडर प्रोटेक्शन वोल्टेज का एरर होता है, या हमारा F5 एरर होगा तो हमारा PFC प्रोटेक्शन एरर होगा। ये दोनों ही एरर जो है एक दूसरे से ही रिलेटेड है। अब सबसे पहले हम इस हीट सिंक को निकाल देंगे और समझेंगे जो हमारा ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है या PFC प्रोटेक्शन एरर है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में पहले जानेंगे। सबसे पहले मैं इस हीट सिंक को बाहर निकाल लेता हूँ, फिर कुछ चीज़ें आपको थ्योरी इसके पीछे की समझा देता हूँ। इस कैपेसिटर को सबसे पहले हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। हाई वोल्टेज होती है जो, इसमें हमारी वोल्टेज स्टोर होती है। कभी भी पीसीबी रिपेयर करे तो कैपेसिटर अगर आपका चार्ज होता है तो उससे डिस्चार्ज कर ले। पूरी तरह से सावधानी से काम करें, ग्लव्स वेयर करें, किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना करें। अब हम इसे हीट सिंक को खोल लेंगे। हमारा कैपेसिटर भी डिस्चार्ज हो गया है। अब इस हीट सिंक को पहले हम फटाफट निकाल लेते हैं और कभी भी काम करते वक्त सावधानी रखें, किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना करें, शांति से काम करें। सारे स्क्रू हम बाहर निकाल लेंगे फटाफट और देखेंगे कि हमारा क्या है प्रॉब्लम। स्क्रू खोल लेते हैं और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरी वीडियो देखें। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो से। आपको फील्ड पे भी किस तरह से काम करना है वो भी हम टिप्स देते रहते हैं। कहाँ पे क्या वोल्टेज है चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। और वीडियो को पूरा देखें, समझें, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। और ये हीट सिंक को हमने बाहर निकाल लिया है, ये इसकी हीट सिंक होती है। अब यहाँ पे देखेंगे आप कुछ इस तरह से दिखेगा आपको ये पीसीबी। अब कुछ चीज़ें हम समझेंगे। ये इसकी IPM है और यहाँ पे इसका ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है
और इसमें हमारा ये चोक दिया है जिसे हम इंडक्टर भी बोल सकते हैं, ये इनबिल्ट दिया हुआ है इस पीसीबी में। अब हम इस पीसीबी में जो एरर आ रहा था हमारा ओवर या अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एरर आ रहा था। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा ओवर और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन क्यों आता है, कैसे काम करता है, किस तरह से ये सर्किट बना होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। हर पीसीबी में हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम दिया होता है, और प्रोटेक्शन सिस्टम क्या करता है, जब जैसे कि बात की जाए कि घर की जो हमारी बिजली होती है या तो बहुत ज़्यादा जैसे कि ओवर वोल्टेज या बहुत कम अंडर वोल्टेज हो जाती है, तो एसी की पीसीबी खुद को और बाकी की जो सिस्टम को बचाने के लिए एसी को बंद कर देता है या प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। इससे पीसीबी कंप्रेसर और आपका जो फैन मोटर रहता है उसमें किसी भी तरह का हाई वोल्टेज ना जाए और वो सुरक्षित रहे। अब इसमें बात की जाए कि वोल्टेज सेंसिंग कैसी होती है। अब पीसीबी पर एसी वोल्टेज सबसे पहले हमारा ये जो देख रहे हैं आप सेक्शन ईएमआई फिल्टर से होकर हमारा इस ब्रिज रेक्टिफायर पे जाता है। यहाँ पे हमारा एसी वोल्टेज आता है और हमारी जो डीसी वोल्टेज होती है वो हमारी डीसी वोल्टेज आउटपुट करती है। फिर एक वोल्टेज ड्राइवर सर्किट होती है, वोल्टेज ड्राइवर सर्किट। उस वोल्टेज को छोटा करके जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारी ये वोल्टेज ड्राइवर सर्किट ब्रिज रेक्टिफायर पे आने के बाद फिर हमारा वोल्टेज ड्राइवर सर्किट उस वोल्टेज को छोटा करके एमसीयू के माइक्रो कंट्रोलर तक भेजता है। ये जो हमारी ब्रिज रेक्टिफायर है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे लाइन से हमारी ये रजिस्टर लगी हुई है जो कि हमारी हाई वैल्यू की रजिस्टर होती है, और यही रजिस्टर हमारे इस एमसीयू तक जाती है। फिर ये माइक्रो कंट्रोलर तक भेज देता है। फिर हमारा ये जो एमसीयू है यही डिसाइड करता है कि हमारी जो वोल्टेज आ रही है वो सही है या गलत है। अगर हमारा वोल्टेज ओवर होगा तो हमारा प्रोटेक्शन मोड में डाल देगा, या अंडर होगा तो भी हमें प्रोटेक्शन मोड में ये डाल के पीसीबी को बंद कर देगा। अब हमारे इस इन्वर्टर पीसीबी में जो हमारा एसी वोल्टेज का लिमिट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल जो हमारी कंडीशन होती है इसमें कम से कम 180 वोल्टेज से लेके 250 वोल्टेज तक होना चाहिए। अगर ये हमारा 180 वोल्टेज से नीचे आता है तो उस कंडीशन में हमारा एसी बंद हो जाएगा, प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। अगर यही वोल्टेज हमारा हाई वोल्टेज में जाएगा, 250 वोल्टेज से ऊपर गया, 270 280, तो ये हमारा एसी फिर भी हमारा बंद हो जाएगा और प्रोटेक्शन मोड में बंद हो जाएगा, और हमारी एसी बंद हो जाएगी और किसी भी तरह की हमारी कंप्रेसर और फैन को सप्लाई नहीं जाएगी। अब इसमें बात ये आता है कि हमारा प्रोटेक्शन मोड में जो हमारा प्रोटेक्शन सर्किट होता है उसमें कौन कौन से पार्ट हमारे काम करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये हमारा एमओवी है जो हमारा हाई वोल्टेज से बचाता है। उसके बाद हमारा एनटीसी पीटीसी आता है जो करंट को लिमिट करने का काम करेगा, और ये हमारा जो वोल्टेज ड्राइवर है ये हमारी वोल्टेज को सेंस करने का काम करता है। और ये हमारा जो एमसीयू होता है ये हमारा डिसीजन मेकर, एक तरह से हमारा डिसीजन मेकर होता है जो एसी को चालू रखना है या बंद करना है या ऑफ करना है, ऑन करना है, सभी काम ये एमसीयू करता है। और उसके बाद देखेंगे हमारा एक रिले आता है। रिले और हमारी जो आईपीएम बोलो या मॉसफेट या आईजीबीटी बोलो, ये हमारा जो काम करता है कंप्रेसर को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा फ्यूज़ है, और फ्यूज़ से आप देखेंगे यहाँ पे पहले हम सबसे पहले इस दो वोल्टेज ड्राइवर सर्किट को हम समझेंगे। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। ये जो हमारा वोल्टेज ड्राइवर सर्किट बना हुआ है ये हमारी डीसी लिंक से कनेक्ट है, इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम ये दो को समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा फ्यूज़ है, फ्यूज़ का एक हमारा ये फेस पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे बीप का साउंड आ रहा है, ये हमारा फ्यूज़ है। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं R4 इसका लोकेशन नंबर है। यहाँ पर हमारा 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, ये डायरेक्ट हमारे इस 1 मेगा ओम्स के रजिस्टर पे आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि लाइन से यहाँ पे काफ़ी रजिस्टर लगी हुई है, ये यहाँ से, और ये जो रजिस्टर है
ये हमारा वोल्टेज ड्राइवर का काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे R6, R1, R8 और R10, ये 4 रजिस्टर लगी हुई है जो हमारी 470K की रजिस्टर है। ये रजिस्टर सीधा हमारे इस MCU तक आता है। और यहाँ पे देखेंगे हमारे ये जो हमारी R33 रजिस्टर है यहाँ पे, ठीक यहाँ पे हमारी R33 रजिस्टर है जो हमारी 20 किलो ओम्स की रजिस्टर है। इसे मैं आपको चेक करा देता हूँ ओम्स रेंज पे रख के। यहाँ पे आप देखेंगे हमें ये यहाँ पे शो कर रहा है, हमें ये 20 किलो ओम्स की रजिस्टर है जो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी एक रजिस्टर है, 4 रजिस्टर लगी हुई है जो R21, R22, R29 और R31 है जो इस रिले के लिए लगी हुई है। ये रिले ऑन होगी तो उसको सेंस करने के लिए भी वोल्टेज ड्राइवर बना हुआ है इस पीसीबी में, इस रिले को सेंस करने के लिए। अब ये काम वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम करती है, एमसीयू को सिग्नल देती है कि यहाँ जो वोल्टेज बन रहा है हमारा सही है या नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारे 4 से 5 डॉट बने हुए हैं, ठीक ये डॉट हमारे इस रिले में जाएगा। मैं आपको बैक साइड से दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे 4 से 5 हमारे जो डॉट बने हुए जो बैक साइड में थे, और वो ये हमारा जो रिले का पॉइंट है, ये रिले के पॉइंट पे आया हुआ है हमारा यहाँ पे, और यही हमारा देखेंगे यहाँ पे जा रहा है। ये हमारी एक तरह से देखेंगे तो ये हमारे जहाँ तक है हमें ये यहाँ पे हमारा ये बना हुआ है, ये 5 पॉइंट हमारे इस पे आप देखेंगे बना हुआ है। ये रिले हमारी ऑन होगी, उसके बाद ये हमारा आगे वोल्टेज डिवाइडर काम करेगा, सिग्नल को ऑन करेगा। अब ये जो हमारा R31 जो हमारे वोल्टेज इस रिले को सेंस करने के लिए बना है, वो हमारे इस यहाँ पे देखेंगे हमारा R11 जो इसका लोकेशन नंबर है हमारे इस रजिस्टर का R11 है। और रिले ऑन होने के बाद जो हमारा AC वोल्टेज सेंस करेगा, और ये जो हमारा लाइन वोल्टेज को सेंस करने के लिए है। और इसी तरह यहाँ पे हमारा एक DC लिंक सर्किट भी बना हुआ है, और जो हमारा एरर भी आ रहा है, हमारा P1 एरर आएगा या आपका P5 एरर आएगा, वो हमारा इसके रिलेटेड ही हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगा इस PCB बोर्ड में। अब इस PCB में देखेंगे आप DC लिंक सर्किट भी बना हुआ है, जैसे कि मेरे आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो हमारा DC लिंक सर्किट बनता है वो कैपेसिटर के पॉजिटिव से बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे DC प्लस लिखा हुआ है हमारे PCB के बोर्ड पे, ये हमारा, और ये ठीक इस रजिस्टर से होते हुए हमारे हमारे रजिस्टर पे आएगा। यहाँ पे हमारी एक रजिस्टर लगी हुई है, उस रजिस्टर से होते हुए हमारे इस पे आएगा। फिर यही रजिस्टर हमारी जो लाइन से हमारी 5-6 रजिस्टर लगी हुई है हाई ओम्स की, वही रजिस्टर हमारे इस R67 लोकेशन नंबर है इस PCB में R67, वहाँ पे आएगा, जो कि हमारी यहाँ पे 1K की रजिस्टर लगी हुई है उस पर आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमें 1K की रजिस्टर शो कर रही है। अब सबसे पहले हम समझ लेंगे कि हमारा ये DC लिंक सर्किट किस तरह से काम करता है और क्या होता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं, उसकी थ्योरी समझ लेते हैं। और DC लिंक सर्किट जो होता है हमारा इन्वर्टर AC PCB का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आप बोल सकते हैं, कोर हिस्सा है, और इसकी वजह से हमारा इन्वर्टर PCB जो होती है वो स्मूथ और एफिशिएंट तरीके से काम करता है। अब जब AC में हम पावर सप्लाई देते हैं, उसे सबसे पहले हमारा इस ब्रिज रेक्टिफायर में जाता है और हमारा AC को DC में बदलता है। फिर ये DC लिंक सर्किट से गुजरते हुए हमारा, उसके बाद हमारा अब देखेंगे IGBT हुआ, MOSFET हुआ या IPM के थ्रू हमारा जो PWM सिग्नल होता है कंप्रेसर को भेजता है। और DC लिंक सर्किट की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से पार्ट हमारे
मतलब इन्वॉल्व होते हैं काम करने के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स है, जो हमारा बल्क स्टोरेज के लिए काम करता है। इसके अंदर हमारी जो स्टोरेज होती है। फिर उसके बाद हमारे डीसी लिंक सर्किट में हमारा ये इंडक्टर चोक का भी काम होता है, जो हमारे रिपल्स को कम करने का काम करता है। उसके बाद जो हमारा एंटी थर्मिस्टर होता है, जो हमारे इनरस करंट को लिमिट करने का काम करता है। फिर जो ये दो हमारी जो मेन कैपेसिटर होती है, ये हमारी जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर होती है, इसको डिस्चार्ज करने के लिए ब्लिट्स रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए होता है। अब ये डीसी लिंक सर्किट काम कैसे करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब हमारा रेक्टिफायर, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये डीसी बनाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिपल्स होते हैं। रिपल्स को एक तरह से आप बोल सकते हैं फड़फड़ाहट जैसा होता है, नॉइस होता है बहुत। तो उसको जो कैपेसिटर होता है, उसको जो हमारा डीसी कैपेसिटर होता है उसे स्मूथ और स्टेबल बनाता है। फिर ये स्टेबल डीसी जो होता है हमारे कंप्रेसर को चालू रखने के लिए आईजीबीटी मॉसफेट को दिया जाता है। यह कैपेसिटर इसलिए इतना, आप देखेंगे कि ये काफ़ी बड़े बड़े कैपेसिटर इसमें लगे होते हैं। अब ये इतना बड़ा इसलिए होता है कि कंप्रेसर को स्टार्ट होने के लिए जो पावर चाहिए होता है वो ये कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। ये हमारे डीसी लिंक सर्किट में जो पार्ट्स बताया आपको वो सब इन्वॉल्व होते हैं, और हमारी डीसी लिंक सर्किट हमारे इस कैपेसिटर के पॉजिटिव से बनता है और एमसीयू तक जाता है। हमारा यहाँ पे 1K का रजिस्टर के थ्रू हमारे एमसीयू को वोल्टेज देता है। फिर हमारा ये एमसीयू डिसाइड करता है कि हमें जो वोल्टेज मिल रही है प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। अब हम इस पीसीबी में ट्रेस आउट करेंगे कि हमारा फॉल्ट कहाँ पर है। सबसे पहले हम ये जो रिले के लिए हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना है उसको चेक करेंगे, जो कि हमारी ये थी। यहाँ से होते हुए हमारे इस, आप देखेंगे कंटिन्यूटी मोड पे रख लिया है, जो हमारा R11 पे आ रहा है। और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जो हमारी 20 किलो ओम्स की रजिस्टर है। और ये जो हमारा मेन, जो हमारा इस, यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा ये 1 मेगा ओम्स की रजिस्टर से होते हुए हमारे इस दूसरा जो है हमारा ये R33 पे आ रहा है। और ये हमारी दूसरी 20 किलो ओम्स की रजिस्टर है। फिर उसके बाद सबसे पहले हम इस रजिस्टर की वैल्यू चेक कर लेंगे। और ये हमारी डीसी लिंक सर्किट है जो हमारे इस 1 किलो ओम्स की रजिस्टर पे आ रहा है। अब हम सबसे पहले ये ट्रेस आउट तो हमने कर लिया है कि हमारी यहाँ तक ये हमारी ट्रेस हो रही है, यहाँ तक हमें बीप का आवाज़ आ रहा है, तो हमारी ये जो लाइन है इसकी लाइन बराबर है। अब हम इस जो हमारे रजिस्टर लगे हुए हैं इसके सारे वैल्यू चेक करेंगे। मीटर को हम ओम्स रेंज पे रख लेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पे देखेंगे हमारी जो 1 किलो ओम्स की रजिस्टर है जो हमारी इस डीसी लिंक की है। आप मल्टीमीटर में देखेंगे कि हमें ये बराबर हमें शो कर रहा है 1 किलो ओम्स की। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक 20 किलो ओम्स की रजिस्टर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें 20 किलो ओम्स के आसपास हमें इसकी वैल्यू शो करी, ये भी हमारा बराबर है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक 20 किलो ओम्स की रजिस्टर है जो कि ये भी हमें बराबर ही शो कर रहा है। उसके बाद हमारा ये R11 बचा। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे कि हमें क्या वैल्यू शो कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू है हमें 137.5 किलो ओम्स की शो कर रही है, जो कि हमें ये रॉन्ग बता रहा है कि ये हमारी 20 किलो ओम्स की रजिस्टर है और इसकी जो वैल्यू हमें शो कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा हमें शो कर रही है, जिस वजह से हमारा ये प्रोटेक्शन मोड में हमारा एमसीयू चला जा रहा है और हमारे ना कंप्रेसर को चलने दे रहा है, ना ही हमारे फैन या किसी चीज़ को, किसी भी फंक्शन को चलने दे रहा है। अब ये जो आ रहा है आप देखेंगे ये हमारा इस यहाँ से आ रहा है। अब हाँ, यहाँ से आ रहा है। ये जो है हमारा ये रिले को ऑपरेट करने का लाइन है जो हमारा रिले को सप्लाई जाती है, और हमें ये रिले को भी डिवाइडर बना के रखा है रिले के लिए। और इसी यहाँ पे जो हमारी देखेंगे कि हमारी जो रजिस्टर है वो शिफ्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम इस रजिस्टर को रिप्लेस करेंगे
और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा पीसीबी सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले हम इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे तो हमने इस रजिस्टर को रिप्लेस कर दिया है। अब मल्टीमीटर में जो हमें 137 140 के आसपास जो हमारी इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रही थी, अब ये हमें 20 किलो ओम्स के पास इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू शो कर रही है। अब हम इस पीसीबी को एक बार हमारे सारे सिस्टम में कनेक्ट करके कंप्रेसर वगैरह लगा के फिर से इस बार इस पीसीबी को चालू करेंगे, देखेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। कुछ टाइम बने रहे, तब तक मैं कंप्रेसर वगैरह अटैच कर लेता और पीसीबी को चालू करके देखते हैं। हमने इस पीसीबी को चालू कर दिया है। अब हम इस पे वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारा ग्राउंड रख लिया और यहाँ पे आप देखेंगे हमें 1.1 वोल्टेज शो कर रहा है, जो कि बराबर है। यहाँ पे भी हमें जो वोल्टेज आना चाहिए हमारा, ये भी वोल्टेज हमारा 1.1 बराबर है। और ये हमारी डीसी लिंक की है, यहाँ पे भी हमें 3.5 3.7 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, ये हमारा बराबर है। अब कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, हमारा कंप्रेसर चालू होता है कि नहीं वो देख लेते हैं। कि आप देख रहे हैं कि कुछ टाइम चलने के बाद ये हमारा आउटपुट दे चुका है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारी 6 आउटपुट सिग्नल है जो इस कंप्रेसर को चलाती है। अब ये हमारी पीसीबी बन के चालू हो गई है। ये हमारी 6 सिग्नल है और ये कंप्रेसर है जो कि हमारा बराबर चल रहा है। अभी हमारी पीसीबी बन के एकदम ओके हो चुकी है। अब इस पीसीबी में किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं है। इसमें जो एरर था हमारा F5 का एरर था इस पीसीबी में, जिस वजह से हमारा ये कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा था। हमारी ये जो रिले की लाइन थी, इसकी जो वोल्टेज डिवाइडर हमारे इस MCU को जा रहा था वो प्रॉपर नहीं जा रहा था, जिस वजह से हमारा ये काम नहीं कर रहा था, प्रोटेक्शन मोड में चला जा रहा था। PFC प्रोटेक्शन मोड का एरर आ रहा था। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप भी कुछ नया सीखते रहें। थैंक यू सो मच।